एवरीवन, मैं मोनिका मोनिका मेकओवर से। आज हम बात करने वाले हैं हेयर स्पा के बाद अभी आपको क्या किसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए या क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। तो उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्मूथनिंग के बाद हमें ये इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम हेयर स्पा के बारे में बात कर लेते हैं कि हेयर स्पा जब हम करवाते हैं तो उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप 48 आवर तक अपने हेयर को वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि हेयर ऑलरेडी हम वॉश जब हेयर स्पा करवाते हैं तो पहले से वॉश होते हैं। पहले हम एक बार वॉश करते हैं, उसके बाद जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं उसके बाद भी हम वॉश करते हैं। तो आपको 48 आवर तक बिल्कुल भी अपने हेयर को वॉश नहीं करना है, या आप बोल सकते हैं आपको पानी में बिल्कुल भी डिप नहीं करना है उनको। क्योंकि अगर आप अपने हेयर को वॉश करते हैं या रिंस भी करते हैं नॉर्मल वाटर से भी, तो क्या होगा, जो आपके हेयर की क्यूटिकल लेयर है वो ओपन हो जाएगी, और जो हमने मॉइस्चर आपके हेयर में डाला है वो जब क्यूटिकल लेयर ओपन होगी और जब आप वॉश करेंगे तो वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा आपको कि आपने हेयर स्पा कराया है। आप हेयर स्पा करवाते हैं उसके बाद या नॉर्मली भी जब भी आप कोई पिलो यूज करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिल्क या साटन के जो पिलो आते हैं वो ही आपको यूज करने चाहिए। वो हेयर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके हेयर में शाइन बनी रहे तो उसके लिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना है आपके पिलो जो है वो साटन के होने चाहिए या सिल्क के पिलो आपको यूज करने चाहिए। तभी आपके हेयर में शाइन है वो बनी रहती है और आपके हेयर हेल्दी बने रहते हैं। अगर आप नॉर्मल कोई भी पिलो यूज करते हैं तो आपके हेयर का जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। सुना होगा कि स्मूथनिंग में हमने ऑयलिंग नहीं करनी होती रूट्स पे, 1 महीने तक नहीं करनी है या आपको इतने दिनों तक नहीं करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हेयर स्पा आप करवाते हैं तो आपको ऑयलिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप हेयर स्पा करवाते हैं तो हम बाहर से अपने हेयर में जो हमारी क्यूटिकल लेयर है उसको ओपन करके हम जो हमारे कोटेक्स लेयर है उसके अंदर हम हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जब आप अगर ऑयलिंग ही नहीं करेंगे तो आपकी रूट्स ड्राई होने लग जाएंगी। जो आपने हेयर स्पा कराया है वो धीरे धीरे आपके हेयर जो है ड्राई की तरफ जाने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ही ऑयलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपके हेयर एकदम हाइड्रेट रहते हैं, जिनमें साइन बनी रहती है, हेल्दी हेयर रहते हैं। तो ऑयलिंग करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है रूट्स पे। लेंथ पे स्किप भी कर सकते हैं। जो लेंथ पे हम ऑयल लगाते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन रूट्स में आप हमेशा ही अच्छे से ऑयलिंग किया कीजिए। स्पा करवाते हैं तो हमें किन किन चीजों का और ध्यान रखना है। स्पा करवाते हैं उसके बाद आपको एटलीस्ट 48 आवर तक कोई भी जो स्टाइलिंग टूल होते हैं, हॉट टूल आप बोल सकते हैं, वो आपको यूज नहीं करने। कोई भी हॉट जैसे कर्लर नहीं यूज करना है आपको स्ट्रेटनर नहीं यूज करना है। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। और ड्रायर भी आपको हॉट यूज नहीं करना। आप अगर करना भी चाहते हैं तो कूल पे आप यूज कर सकते हैं ड्रायर, लेकिन आप हॉट कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी हॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, हॉट टूल्स यूज करते हैं, तो आपकी क्यूटिकल लेयर है चाहे आप वॉश करते हैं तब भी वो ओपन हो जाती है हेयर की। तो इसलिए जब आप कोई टूल यूज करेंगे तो आपके हेयर की क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो सारा निकल जाता है बाद में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट 1 दिन तो बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है कोई भी हॉट। अगर नॉर्मली भी आपको बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है, स्टाइलिंग करनी पड़ती है, हेयर स्टाइलिंग बहुत ज्यादा करते हैं आप या हेयर स्प्रे यूज करते हैं आप बहुत ज्यादा, तो कोशिश क्या कीजिए आप 15 दिन में एक बार जरूर हेयर स्पा करवाएं। क्योंकि जब आप हॉट टूल्स यूज करते हैं या स्प्रे जब आप यूज करते हैं तो आपके हेयर ड्राई होने लग जाते हैं। क्योंकि स्टाइलिंग के लिए ड्राई करना हेयर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ड्राई नहीं करते तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती, इसी वजह से ड्राई करना जरूरी होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप करवाएं अपने हेयर पे कोई भी स्टाइलिंग करवाते हैं या कोई भी स्प्रे वगैरह यूज करते हैं तो आप हमेशा ही स्पा जरूर अपना किया कीजिए या करवाया कीजिए। सब चीजों का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको हेयर स्पा के बाद भी ये चीजें आपको नहीं करनी है, और किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे तभी आपके हेयर स्पा के रिजल्ट्स 1 मंथ या आप बोल सकते हैं 1.5 मंथ तक स्टे करते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके हेयर स्पा के कोई रिजल्ट्स नहीं रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हेयर आपके हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और फ्रीजी हेयर आपको दिखाई देते हैं। एक और बात होती है, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपके स्प्लिट एंड आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है जब भी आप हेयर स्पा करवाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए इस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी।
करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है।